भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने से काफी समय बीत गया, लेकिन शहर में साफ सफाई के नाम पर मानो खानापूर्ति ही होती है। लोगों की शिकायतों के बावजूद निगम प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंगती। अपनी लचर व्यवस्था को लेकर चर्चित निगम में अब तक सफाई को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि निगम में बैठे जनप्रतिनिधि इस मसले को हल कराने को लेकर आम जनता से कई बार वादे तो किए, लेकिन यह धरातल पर नजर नहीं आता दिख रहा। ऐसा ही एक मामला जिले के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत मनाली चौक समीप पीर बाबा मजार का है, जहां कई दिनों से शौचालय का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्या हो रही है। गौरतलब हो कि मनाली चौक का इलाका भीड़ भाड़ वाला है, जबकि घूरन पीर बाबा में सैकड़ों श्रद्धालु आस्था लेकर दरबार में जाते हैं। वहीं शौचालय से बदबूदार पानी बहने के कारण उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि इसको लेकर स्थानीय निवासी संजय कुमार तिवारी ने इस मसले की शिकायत लेकर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन मामला जस का तस है। आते जाते राहगीरों से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि शौचालय से बदबूनुमा पानी ही नहीं, मलमूत्र भी सड़क पर आ जाता है, जिससे उस रास्ते से आने जाने की इच्छा नहीं होती। जबकि मुख्य सड़क मार्ग होने के कारण कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। वहीं मामले को लेकर डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन ने बताया कि शहर को साफ और सुंदर रखना शहर वासियों की भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। इस तरह खुले में सड़क पर इस तरह की गंदगी होना अपने में ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है। नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर से बात कर जल्द इस मसले को सुलझा देंगे। परेशानी यही है क्या, राहगीर आते जाते हुए सोच का पानी देखता है, बहुत महकता है, यहाँ पर रुकने का मन नहीं करता है और बहुत सारा दिक्कत होता है कि देखने का मन नहीं करता। किस तरह का ये पानी है, कहाँ से आता है? ये मजार का पानी है, सोच लेटरिन बहता है, मूत्र बहता है। तो इस संबंध में हम लोग आज नगर आयुक्त को आवेदन दिए हैं। पूर्व में भी एक आवेदन दिया गया था जिस पर इसको नोटिस किया गया, लेकिन कोई जवाब इधर से कुछ नहीं हुआ। परेशानी हो रही है, पर पूरा परेशानी हो रही है सर। जैसा कि रिसेंट बिहार और दैनिक भास्कर के माध्यम से हमें अभी सूचना जो मिली तो कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को दिक्कत होता है, कुछ गंदा पानी बह रहा है, तो हमने संज्ञान में ले लिया है और हम इसे नगर आयुक्त साहब से भी डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम को जो आया है इसे हम जल्द से जल्द दूर कराने का प्रयास करेंगे। बकरीद का त्योहार गुरुवार को देश भर में मनाया जाएगा, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर की कई मस्जिदों में सुबह 6 बजे से बकरीद की नमाज शुरू हो जाएगी। खानका पीर दमड़िया उल्टा पुल मस्जिद में सुबह 6 बजे, जबकि तातरपुर मस्जिद में 7:30 बजे बकरीद की नमाज होगी। मौलाना चक स्थित खानका शहबाजिया में 10:30 बजे, शाहजंगी ईदगाह में 10 बजे, कर्णगढ़ में 7 बजे और बरहपुरा ईदगाह में 9 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। वहीं उलेमाओं ने सभी लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न करने की अपील की है। आनंद कुमार के द्वारा बताया गया कि बकरीद को लेकर पिछले एक सप्ताह से सभी थानों के द्वारा अनुमंडल स्तर एवं जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक की गई है और कहां-कहां क्या समस्या आ रही है, जिलाधिकारी के द्वारा समस्या को सुनी गई। शहर में 300 से ज्यादा स्थलों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की गई है। ORT की 10 टीमें तैयार की गई है। शहर में किसी प्रकार की सूचना, चाहे वह कंट्रोल रूम से प्राप्त हो रही हो या किसी वरीय पदाधिकारी के मोबाइल द्वारा प्राप्त हो रहा हो, उसके आधार पर समस्या का निवारण किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस सुबह से ही मुस्तैद रहेगी और नमाज स्थल को पूरी तरह से खाली रखा जाएगा, जिससे कि नमाजियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। सर में क्या-क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, बकरीद को लेकर पिछले एक सप्ताह से सभी थानों के द्वारा अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर शांति समिति के साथ बैठक की गई
और कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं हमारे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उसको सुना गया। बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी हुआ और कल बकरीद है और उसकी हम लोग की पूरी तैयारी है। 300 से ज़्यादा स्थलों पे पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और हमारी QRT की टीम है, 10 टीम बनाई गई है जो कि लगातार पूरे शहर में भ्रमण करती रहेगी और कहीं से कोई भी सूचना, चाहे वो कंट्रोल रूम में प्राप्त हो रही हो या किसी बड़ी पदाधिकारी के मोबाइल नंबर प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर तुरंत जो संबंधित जगह है वहाँ पहुँच के और चीज़ों को अपने नियंत्रण में करेगी। और हम लोग कल हम लोग को पूरा उम्मीद है कि जो बकरीद का त्यौहार है पूरे शांतिपूर्वक लोग मनाएंगे। व्यवस्था को किस तरह भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके के हुसैनाबाद मोहल्ले में 24 जून को हुए धमाके मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी की टीम गठित कर आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने छापेमारी के दौरान मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में हुए बम कांड के आरोपी सह भागलपुर के टॉप 10 अपराधियों में शामिल मोहम्मद बाबर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। वहीं बम कांड के मुख्य आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पिछले जो बम कांड के आरोपी हैं उसके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 24 जून को शाम में हुसैनाबाद निवासी अब्दुल गनी के घर बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें अब्दुल गनी के बेटे तौसीफ की मौत हुई थी। साथ ही मासूम बच्ची और महिला समेत 3 लोग घायल हो गए थे। घायलों का JLNMCH में इलाज चल रहा है। ATS टीम ने भी मामले की जांच की थी, जहां 2 दिनों तक ATS की टीम ने घटनास्थल पर जांच की और सैंपल लेकर गए थे। मामले में जो SIT है वो अपनी जांच कर रही है और पिछले 2 दिनों से पिछले जितने भी इस तरह के कांड हुए हैं उसमें उसके जो भी वांछित लोग रहे हैं, आरोप पत्रित रहे हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई है और जो एक्सप्लोसिव को जो स्नीफर डॉग है हमारा डॉग स्क्वाड के साथ छापेमारी हुई है। और कल भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था और कल रात में भी एक गिरफ्तारी भी हुई है। पूर्व के बम के कांड में मुजाहिदपुर का एक कांड था, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये जो हमारा अभियान है पूरे शहर में, जो भी एक्सप्लोसिव हो या इसको बनाने वाले जितने मटेरियल हैं या इसमें इस कारोबार से जुड़े हुए जितने पहले के लोग हैं, सबको चिन्हित किया गया है और सभी के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है। प्रेमी ने प्रेमिका की मांग भरी और जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में अपना लिया। यह सब कुछ भागलपुर के महिला थाने में मंगलवार को हुआ। प्रेमिका ने अपने प्रेमी दारोगा से शादी की और इस दौरान पुलिस वाले बाराती के रूप में दिखे। एकचारी थाना के टपुआ के रहने वाले मनोज कुमार ने वंदना कुमारी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर शादी कर ली। प्रेमी मनोज कुमार वर्तमान में मुजफ्फरपुर में सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं। महिला पुलिस कर्मियों ने ही प्रेमिका को दुल्हन की तरह सजाया और दूसरी तरफ SC/ST थाने की पुलिस ने प्रेमी को दूल्हे की तरह तैयार किया। महिला थाने की पुलिस और SC/ST थाने की पुलिस ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। शगुन के तौर पर दुल्हन को पैसे भी दिए गए। बताया जा रहा है कि वंदना कुमारी जब 16 साल की थी उसी समय से उसे मनोज से प्यार हो गया था। बाद में लड़की की नौकरी हो गई और वह शादी करने से इनकार करने लगा। लड़की वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का चक्कर लगाती रही। अंत में प्रेमी ने शादी के लिए हाँ किया और भागलपुर के महिला थाने में दोनों ने शादी कर ली। SC/ST थाने के अधिकारी महेश राम ने बताया कि भागलपुर के महिला थाना में दोनों पक्ष की रजामंदी से शादी हुई है। पहली बार अंबेडकर विचारधारा के तहत महिला थाने में इस तरह की शादी हुई है। प्रेमिका वंदना ने कहा कि वह शादी से खुश है। वहीं प्रेमी मनोज ने कहा कि जब उसने अंबेडकर के विचार को पढ़ा तब उसे समझ आई। इसके बाद उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। इस मौके पर प्रेमी मनोज का बड़ा भाई भी था। उसने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानते हुए छोटे भाई की शादी कराई है। बिहार में दहेज जैसी जो कुप्रथा है वह दूर हो, इसके लिए दहेज मुक्त अंतरजातीय विवाह हुआ है। इस शादी से सबको सीख लेने की जरूरत है।
अभी से मेरा डॉक्टर के बारे में पढ़े, तब से हम सोचे शादी करेंगे, क्या करेंगे तो एक मुझे और अपने पैर पर जब खड़ा हो गए के कैंपस में शादी हुई है और एक डेट में दोनों पक्ष की रजामंदी से हुई है। भागलपुर बड़ी खंजरपुर स्थित डीआईजी कोठी के पीछे मोहल्ले में स्थित पर्यवेक्षक गृह रिमांड होम में बंद एक किशोर मंगलवार देर शाम संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद पर्यवेक्षक गृह के कर्मी किशोर को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। किशोर को अस्पताल लेकर पहुंचे कर्मियों ने इस बात की जानकारी प्रबंधक को दी। इसकी जानकारी वरीय प्रशासनिक अधिकारियों और बरारी पुलिस को भी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीओ धनंजय कुमार सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी मामले की जांच के लिए पहुंचे। करीब 2 घंटे तक जांच चली, साथ ही घटनास्थल की भी जांच की गई। वहीं घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों रिमांड होम के मुख्य गेट पर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे परिजन और ग्रामीणों का कहना था कि मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं मृतक की बहन ने रिमांड होम के पास अपने भाई के गुनाहगार को सजा दिलाने को लेकर जमकर हंगामा किया। मृतक की बहन ने कहा, सुबह अच्छे से मेरे भाई से बात हुई है, लेकिन मेरा भाई काफी परेशान था। उसका कहना था कि यहाँ के कैदी मुझे काफी परेशान करते हैं। कई बार मुझे मुंह में कपड़े डालकर पिटाई की है। मेरे से बर्तन मंजवाने का काम किया करते थे, झाड़ू पोछा करवाते थे और भद्दी भद्दी गालियां भी देते थे। इससे तंग आकर मेरा भाई डिप्रेशन में रहने लगा था। साथ ही उसकी बहन ने कहा कि इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ रिमांड होम के प्रबंधक है। अगर वह सजग रहते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। गौरतलब हो कि मृतक किशोर ललमटिया थाने में शराब के साथ 4 दिन पहले पकड़ाया था और ललमटिया पुलिस ने इसे शराब के जुर्म में सलाखों के पीछे रखा था। मद्य निषेध विभाग द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे जेजे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे रिमांड होम भेजा गया था। वहीं बता दें कि मृतक किशोर की मां 3 सप्ताह पूर्व ही मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़ी गई थी और वर्तमान में महिला मंडल कारा में बंद है। वह इस मामले को लेकर बड़ी खंजरपुर क्षेत्र रिमांड होम में देर शाम किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत सूचना पाकर परिवार के लोग मायागंज अस्पताल पहुंचे। मृतक के मामा दुर्गा महलदार ने कहा कि रिमांड होम में साथ रहने वाले लड़के मेरे भगने के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करते थे। किसकी मौत हुई? मेरा भाई का। मेरा भाई का नाम मिथुन कुमार, जो मेरा घर से उठाया था उसको एगो बियर के साथ उठाया। हमसे 30,000 पैसा लेके बोला घर सील हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा घर है, घर के डर से हम 30,000 पैसा दिए। तो घर का 2 कटवा दिए सर। वो बोला कुछ 1 दिन में बेल हो जाएगा, 30,000 दे, तो हम 30,000 उसको दे दिए। देने के बाद बोला कुछ कि तुम्हारा हो जाएगा एक दिन में बेल। वहाँ पर जज नहीं बैठा था, बेल नहीं दिया। जो दिन गया दूसरा दिन जज बैठा, फाइल किया तो सर बोला कुछ कि मेरा भाई से भेंट किए, बोला हमको रोज़ मारपीट करता है, भैया जितना पैसा लेता पहले हमको निकालिए। तो हम वहाँ पर पैसा भी देने के लिए तैयार, पैसा लेगा सर तब भी किसी को देंगे। भाई को बोले 2 दिन भाई तुम किसी तरह से रहना, बोला बड़का बड़का बर्तन धुलवाता है हमसे, बर्तन धोते भी है तो पर भी मारता है। तो इतने मेरे को बच्चा सुन लिया, मेरा बच्चा जब सुन लिया तो बोला कौन कि तुम अभी घर वाला को बोला चलो तुमको बताते हैं। मुलाकात मौत हुई तुम्हारे भाई? जेल में हुआ सर, जुगले में, जेल के अंदर। जेल में किस मामले में? शराब मामले में? शराब मामले में था सर। अच्छा। एक बियर के साथ घर से उठाया था। भागलपुर के पॉलिटेक्निक मैदान में पहली बार कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इस विवाह आयोजन में कई जिलों से दूल्हा दुल्हन की जोड़ियां पहुंची है। इस सामूहिक विवाह में सिर्फ हिंदू धर्म के दूल्हा दुल्हन नहीं बल्कि मुस्लिम जोड़े भी पहुंचे हैं। सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता के द्वारा हर एक चीज का बंदोबस्त किया गया है जो विवाह में होता है।
आयोजनकर्ता के द्वारा बारातियों के लिए डीजे की व्यवस्था, बैंड बाजे की बरसता, मंडप, वरमाला, स्टेज, साथ ही विवाह में लगने वाले विदाई के समय जो सामग्री लगती है, पलंग, अलमीरा जैसी छोटी मोटी चीजों का भी इंतजाम किया गया है। दूल्हा दुल्हन के साथ साथ दूल्हा दुल्हन के परिजन भी काफी उत्साहित हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना हुआ कि ऐसे विवाह समारोह का आयोजन हो तो दहेज प्रथा पर लगाम लगेगा। जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, वैसे परिवार के लिए यह सामूहिक विवाह बहुत ही अच्छा है और इसका हिस्सा बने। देखने के लिए आई है, कैसा लग रहा है और क्या कहिए? बहुत अच्छा यहाँ का तैयारी है। जहाँ तक हम बताना चाहेंगे आपको, ये हमारे मतलब अपने भागलपुर में पहली बार हो रहा है ये सामूहिक विवाह, जो कि मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आने के बाद देख करके। और जहाँ तक लोग बोलते हैं कि बेटी को बहुत समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें बेटी को बढ़ाना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। और जहाँ तक दहेज ना ले, दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहिए। ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री जो है अपने देश को ये बात हमेशा बोलते हैं, नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और दहेज प्रथा को एकदम ही प्रोहिबिट करना चाहिए हमेशा की तरह। मुझे अच्छा लगा आकर के, जहाँ तक मैं यहाँ आई हूँ आज इसे अटेंड करने के लिए, सामूहिक विवाह, सो वी कैन कॉल इट, बट इट इज़ वेरी वर्थ इट एंड गुड, वी कैन से इट इज़। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुनाना भारती है। क्यों करवाया जाता है? ये हमारा कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा दहेज प्रथा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए तथा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए यह हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में, भिन्न भिन्न जिले में हम लोग यह काम आज 12 साल से कर रहे हैं, जिसमें कि भागलपुर की धरती पे आज पहला बार मुझे मौका मिला है। और बहुत खुशी की बात है कि आज जिला प्रशासन के द्वारा या हमारे यहाँ भागलपुर के जनता के द्वारा काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। जिसमें अभी हम लोग 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने की योजना है शाम को, जिसमें कि हम लोग दूल्हे को लेकर के बारात निकले हैं। बारात फेरी करते हुए, जागरूकता फैलाते हुए हम लोग पुनः फील्ड में जाएंगे और उसके बाद वरमाला का प्रोग्राम है। वरमाला के बाद फिर विवाह का कार्यक्रम है और विवाह के बाद फिर जागरण का कार्यक्रम है। ये आज सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों कन्याओं की विवाह है। दोनों धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों को उनके रीति रिवाज से विवाह कराया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ समाज से, अपनी जनता से, प्रशासन से कि इस तरह का सामूहिक विवाह को अंतर्जातीय विवाह के रूप में बदल करके अगर प्रोत्साहन करते हैं तो काफ़ी बदलाव आएगा और दहेज तो एकदम जमीनी स्तर पर खत्म हो जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति लागू नहीं होने देने की बात करने के साथ ही बिहार में गैर बिहारी को भी शिक्षक बहाली में शामिल करने की घोषणा के बाद छात्र संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। साथ ही जल्द से जल्द विश्वविद्यालयों में भी नई शिक्षा नीति लागू करने की बात की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजभवन के मर्यादाओं को तार तार करते हुए बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपति को शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि नई शिक्षा नीति लागू नहीं की जाए। हमारी मांग है जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति लागू की जाए। अगर लागू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का पुतला दहन किया गया है। मैं आपको जानकारी में दे दूं कि अभी कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि अब बिहार के अलावा अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी यहाँ पर जो है शिक्षा भर्ती में शामिल होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब बिहार में विद्यार्थियों की कमी हो गई है, जिस प्रकार से यहाँ के बिहार के कामगार अन्य राज्यों में जाकर के अपना काम खोज रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, उसी तरह से ये सरकार, नीतीश सरकार चाहती है कि बिहार के विद्यार्थी भी अन्य राज्यों में अपने रोजगार के लिए भटके। विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। साथ ही हम चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में लागू की जाए। हम सभी को ज्ञात है
कि इस वर्ष पूरे संपूर्ण देश में नई शिक्षा नीति को सभी विश्वविद्यालय में लागू करना है, मगर इस बिहार के जो कुर्सी कुमार हैं तथा उसके बड़बोले शिक्षा मंत्री का तोता के पाठक नाम का व्यक्ति सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को एक निर्देश जारी करता है कि अपने विश्वविद्यालय में जो नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया नामांकन प्रक्रिया हो रहा है उसको अविलंब बंद कर दिया जाए। राजभवन की मर्यादा को तार तार करते हुए जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को निर्देश करते हैं, या छात्रों के ऊपर मानसिक उत्पीड़ना का काम किया जा रहा है। कहलगांव में बकरीद पर्व को लेकर बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी कुमार निशांत विवेक, एसडीपीओ शिवानंद सिंह और प्रशिक्षु आईपीएस अपराजित लोहान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कहलगांव नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कहलगांव थाना से निकाली गई, जो पुरानी बाजार, कोतवाली टोला, पठानपुरा मोहल्ला, कराची चौक, काजीपुरा मोहल्ला, हीरो होंडा शोरूम के नजदीक से NH 80 होते पार्क चौक, स्टेशन चौक होते कहलगांव थाना पहुंच समापन हुआ। फ्लैग मार्च के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों से त्योहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन भारत सरकार द्वारा कई मुद्दों पर कार्य किए जाते हैं, उसी बाबत कई परेशानियां भी सामने आती है। उनमें से बहुत ही जटिल मुद्दा पुलिस के द्वारा उदासीनता को लेकर देखी जा रही है। इसी बाबत आज भागलपुर में मानवाधिकार के अध्यक्ष निशांत शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं के साथ हिंसा जो बढ़ रही है उस पर रोक लगाने को लेकर हम लोगों ने कई कदम उठाए, लेकिन वह विफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार में पूरे बिहार से कई तरह की समस्याएं हम लोगों के बीच आती है, जिसमें मुख्य मुद्दा है पुलिस प्रशासन का सहयोग ना मिलना, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मानवाधिकार के अध्यक्ष निशांत शर्मा ने बताया, बिहार के डीजीपी और हर जिले के एसएसपी अगर संज्ञान ले तभी समाज सुदृढ़ और सुरक्षित बनेगा। उन्होंने कहा कि डीजीपी और एसएसपी ही मुख्य रूप से लोगों के रक्षक हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर कई मुद्दों को सुलझाना संभव हो सकता है, जिससे कोर्ट में भी जो फाइल धूल फांक रही है उसकी नौबत नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर पुलिस हर मुद्दे पर जल्द से जल्द संज्ञान ले तो शायद हमारा देश सुरक्षित और महिला उत्पीड़न से मुक्त होगा। उन्होंने कहा, हम लोगों का मुख्य मुद्दा है पुलिस सक्रिय हो और मानवाधिकार के तहत जो भी सूचना दी जाए उस पर त्वरित कार्रवाई करें।